चल यहाँ ध्यान दे। ये बंदर आप यहाँ ध्यान दो, जो हम आप पढ़ाने जा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थेल्स स्पर्म है। इसमें थोड़ा दिमाग लगना, इनम कॉन्टेक्स्ट दिमाग को हमें यहाँ रखना, ठीक है ना, तब समझ आएगा। थेल्स स्पर्म है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन 5 नंबर का कि थेल्स स्पर्म को सिद्ध करें, ठीक है ना। थेल्स स्पर्म हम क्या बोल रहे हैं, थेल्स स्पर्म है, ठीक है। तो थेल्स स्पर्म पढ़ने जा रहे हैं ना, दिमाग अच्छा से नाम रखना, ठीक है ना, क्योंकि पर्म है, पर्म थोड़ा जटिल होता है, ठीक है, लेकिन हम समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो थेल्स स्पर्म पढ़ाने जा रहे हैं, तुम लोग ध्यान दो। और तुम लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर लो। और एक तो मेरा जो नया चैनल बताए थे जगदेव ब्लॉग, JAGDEV, जगदेव VLOG ब्लॉग, उसको भी सब्सक्राइब जो नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। उसमें थोड़ा कॉमेडी वाला वीडियो डालते हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो। तो हमको पढ़ना है थेल्स स्पर्म। क्या पढ़ना है, थेल्स स्पर्म पहले कहते हैं किसको, समझ देखें यहाँ। थेल्स स्पर्म पहले कहते हैं किसको है, देखें यहाँ मान लो हम बना दिए एक त्रिभुज। क्या बना दिए, ये बना दिए एक त्रिभुज। क्या बना दिए, बना दिए ना। ये क्या है, त्रिभुज। क्या है, तो थेल्स स्पर्म किसे बोलेंगे, त्रिभुज का नाम रख दिए हम ABC। क्या रख दिए, AB। तो थेल्स स्पर्म हम क्या बोलेंगे, सिंपल समझ, तो बंद करके थेल्स स्पर्म किसको बोलेंगे, तो बोलेंगे थेल्स स्पर्म में बोलेंगे यदि, क्या बोलेंगे, यदि किसी एक भुजा के समांतर, यदि किसी एक भुजा के समांतर, मान लो जैसे BC समांतर, तुम समझता है ना, ऐसे इसके समांतर बोलेंगे तो क्या होगा, ये होगा, या ये समांतर हो गया। ये समांतर किसको कहते हैं, जो एक दूसरे को बढ़ाने पर कहीं नहीं काटे, या दोनों बीच की दूरी क्या हो, समान, दोनों बीच का दूरी क्या हो, समान, उसको बोलते हैं समांतर। क्या बोलते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, समझ, बोलेंगे यदि किसी त्रिभुज में, बोलेगा थेल्स स्पर्म किसे कहते हैं, तो बोलना है यदि किसी त्रिभुज में, यदि एक भुजा के समांतर, एक भुजा के, ऐसे मान लो हम ले लिए BC समांतर, क्या ले लिए, ठीक है, तो एक भुजा के समांतर BC ले लिए, तो एक भुजा के समांतर यदि कोई रेखा खींची जाए, यदि कोई रेखा, चलो एक रेखा खींच देते हैं, इसके समांतर एक रेखा खींच देते हैं, मान लो हम एक रेखा खींच दिए ना, यदि कोई रेखा खींची जाए तो वह रेखा, इसका नाम लिख देते हैं D। क्या नाम लिख दिए, D। तो वह रेखा यानी यह रेखा इन दो भुजाओं को, इन दो भुजा यही ना हुआ, एक वही एक ठो ही, क्योंकि इसके समांतर तो खींच दिए, तो इन दो भुजा कौन हुआ, एक ठो ये वाला, एक ठो ये वाला। तो इन दो भुजाओं को, इन दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करता है, समान अनुपात में विभाजित, यानी AD बटा DB, यानी AD बटा DB बराबर AE बटा इस, बराबर AE बटा EC। समझा तुम लोग, इसी को बोलते हैं थेल्स स्पर्म। क्या बोलते हैं, थेल्स स्पर्म, याद हुआ तुम लोग थेल्स स्पर्म। थेल्स स्पर्म में क्या बोलना है, कोई ना बोलना है, एक त्रिभुज बना दिए ना, इसका नाम रख दिए ABC। क्या नाम रख दिए, अब बोलेंगे सिंपल, यदि किसी त्रिभुज में, क्या बोलेंगे, यदि किसी त्रिभुज में, यदि किसी एक भुजा के समांतर, मान लो ये भुजा ले रहा है, ठीक है ना, तो एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, मान लो ये रेखा खींच दी है, समांतर खींच दिए ना, समांतर ना खींच दिए, जैसे यहाँ समांतर खींचे तो उसी प्रकार यहाँ से भी समांतर खींच दिए ना। तो यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, कोई रेखा इसके समांतर खींच दिए, तो यह रेखा, इसका नाम दे दिए D। क्या नाम दे दिए, तो यह रेखा इन दो भुजा के, ये भुजा ये भुजा, इन दो भुजा यही ना हुआ, इन दो भुजा यानी ये भुजा और ये भुजा, तो इन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है, यानी AD बटा DB, AD बटा DB बराबर AE बटा EC, AE बटा, देख अनुपात में हो गया, लेकिन कौन अनुपात में हुआ, समान अनुपात में हुआ ना, हुआ समान यानी बराबर हो गया। समझ तुम लोग आया। मान लो एक त्रिभुज हम ये बना दे दिए, क्या बना दिए, ये बना दिए ना, इसका नाम दे दिए हम ABC। क्या बोल रहा है, फिर हम बोल रहा तुम लोग को थेल्स स्पर्म है, यदि किसी त्रिभुज में, यदि किसी एक भुजा के समांतर, किसी एक भुजा के, और मान लो हम इसके समांतर खींच दिए, इसके समांतर मान लो ये खींच दिए, ये दोनों क्या हो गया, समांतर। क्या हो गया, तो यदि किसी त्रिभुज में, किसी एक भुजा के समांतर, तो इसके समांतर खींचे हैं, इसी समांतर नहीं खींचे हैं, तो किसी एक भुजा के समांतर, किसी एक भुजा के कोई रेखा खींची जाए, तो देखो रेखा खींच दिए ना, D रेखा खींच दिए ना, तो यह रेखा, यह इन दो भुजा, तो एक भुजा ये और एक भुजा, इन दो भुजा को समान अनुपात में बांटेगा, समान अनुपात में बांटे, यानी AD बटा DC, AD बटा DC बराबर BE बटा EC, बराबर BE बटा इसी को बोलते हैं थेल्स स्पर्म। थेल्स स्पर्म तुम लोग को याद हो गया। तुम बोलेगा हम इधर से नहीं लिखेंगे, इधर से लिखेंगे, तो लिखेंगे CD बटा D है, नहीं लिख सकते हैं, CD बटा D है। जब इसमें इधर से लिखे तो इसमें भी इधर से लिखेंगे, इन्हें किसमें इधर से लिख देना, इसमें इधर से लिखे ना, तो इसमें भी इधर से, यानी CE बटा EB या BE। समझा तुम लोग, किसी को बोलते हैं थेल्स स्पर्म। थेल्स स्पर्म याद हो गया।
याद हो गया। यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो यह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटता है। यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो यह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटता है। यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो यह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटता है। यही है थेल्स प्रमेय। याद हो गया। अब इसको करना है प्रूव। क्या करना है? प्रूव करना है। पहले मिटाते हैं उसके बाद करते हैं, ठीक है ना। चल देख थेल्स प्रमेय। तो क्या थेल्स प्रमेय बोले थे हम? बोले थे क्या कि यदि किसी त्रिभुज में, क्या बोले थे? यदि किसी त्रिभुज में, यदि किसी, अब इसको हम सिद्ध करेंगे, ठीक है ना। यदि किसी त्रिभुज में, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर, किसी एक भुजा के, किसी एक भुजा के समांतर, किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, समांतर कोई रेखा खींची जाए, कोई रेखा खींची जाए, 5 नंबर में आएगा तुम लोग क्वेश्चन प्रूव करने, ठीक है ना। खींची जाए तो वह रेखा, यानी जो रेखा खींचे हैं, जो रेखा, तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को, अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटता है। अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटता है। समान अनुपात में, समान अनुपात में बांटता है, समान अनुपात में बांटता है। यही है क्या? थेल्स प्रमेय। क्या देखो इसमें दिया क्या गया है? दिया क्या गया यहाँ ध्यान दे। दिया गया है कि यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, यानी इतना दूर दिया है, इतना दूर क्या है, तो के बाद सिद्ध करना है। तो के बाद क्या करना है? अब सिद्ध करना है कि वह रेखा जो है ना, जो समांतर खींचे रखवा, वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगा। यानी हमको ये सिद्ध करना है। ये सिद्ध क्या दिया गया है? तो दिया गया है कि ये दोनों समांतर है। क्या दिया गया? ये दोनों समांतर है। समझ तुम लोग आया? समझ आया? तो चलो आप कहते हैं सिद्ध। क्या करते हैं? चलिए यहाँ ध्यान दे। थेल्स प्रमेय में क्या अब थेल्स प्रमेय को क्या करना है? सिद्ध। क्या करना है? सिद्ध करने के लिए तुम 9th में पढ़ा हुआ कि पहले रहता है जो दिया, जो लिखा हुआ है डायरेक्ट, जो प्रमेय लिखा हुआ है, जो थ्योरम लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं साधारण प्रतिज्ञा। क्या बोलते हैं? साधारण प्रतिज्ञा। साधारण। और इसका आधा वाला भाग, कोई भी थ्योरम का, कोई भी प्रमेय का आधा वाला भाग दिया रहता है। आधा वाला भाग दिया तो देखिए यहाँ पर विभाजित रेखा खींची जाए, देखिए यहाँ तक दिया हुआ है, तो के पहले दिया हुआ है, तो के पहले देखिए यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, बोरान खींचा जाए, तो यहाँ तक दिया है। यहाँ तक क्या है? दिया है। और इसके बाद तो के जो बाद है, तो के बाद क्या करना है? सिद्ध। तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करता है। ये क्या करना है? सिद्ध। क्या करना है? सिद्ध। तो ये पूरा लिख देंगे जिसको बोलेंगे साधारण प्रतिज्ञा। क्या बोलेंगे? साधारण प्रतिज्ञा। साधारण प्रतिज्ञा। समझ तुम लोग आया? और जहाँ तक दिया है, यहाँ से लेके कहाँ तक दिया है? यहाँ तक दिया हुआ है, यही दिया है, खींचा जाए, खींचा, जिसको बोलते हैं विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा, इसी को बोलते हैं उत्पत्ति। क्या बोलते हैं? उसके बाद जो इसके बाद तो के बाद जो दिया है, इसको बोलते हैं सिद्ध करना है। क्या बोलते हैं? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। उसके बाद जो पिक्चर में जो अपने से छेड़छाड़ करेंगे उसको बोलते हैं रचना। क्या बोलते हैं? रचना। समझ आया तुम लोग को? तो शुरू करते हैं साधारण प्रतिज्ञा, तो यही हो गया। शुरू करते हैं विशेष प्रतिज्ञा। कैसे शुरू करते हैं? विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा से, विशेष प्रतिज्ञा, या इसी को बोल सकते हैं हम उत्पत्ति। क्या बोल सकते हैं? यानी जहाँ से उत्पन्न हुआ, जहाँ से उत्पन्न हुआ, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो बोला यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, तो मान लेते हैं त्रिभुज। क्या करते हैं? बोला एक त्रिभुज, तो त्रिभुज मानते हैं। क्या करते हैं? तो लिख माना त्रिभुज ABC में, बोला किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, तो लिख माना त्रिभुज ABC में भुजा BC के समांतर एक रेखा DE खींचते हैं। यही कर रहा है। भुजा BC के, बोला किसी एक भुजा के समांतर, तो भुजा BC के समांतर कोई रेखा DE खींचते हैं, तो माना त्रिभुज ABC में भुजा BC के समांतर को ऐसे दिखाते हैं। समांतर को ऐसे, समझ आ गया तुम लोग को? समांतर कैसे दिखाते हैं? इस तरह कह देंगे, हो जाएगा समांतर, ठीक है ना। तो त्रिभुज ABC में भुजा BC के समांतर, भुजा BC के समांतर एक रेखा क्या खींच रहे हैं? तो DE खींच रहे हैं। DE खींचते हैं, DE खींचते हैं, जो अन्य दो भुजा यानी AB और AC, यही ना, जो अन्य दो भुजा, सबका ध्यान यहाँ रहना चाहिए, जो अन्य दो भुजा
दो भुजा यानी ए बी तथा ए सी को क्रमशः, क्रमशः मतलब बारी बारी से, क्रमशः यानी बारी बारी से, तो ए बी तथा ए सी को क्रमशः, ए बी को कहाँ डी पर और ए सी कहाँ ई पर, तो अन्य दो भुजा ए बी तथा ए सी को क्रमशः बिंदु, क्रमशः बिंदु कहाँ पर, तो एगो पर डी पर एक ठो के ई पर, तो क्रमशः बिंदु डी तथा ई पर काटता है, ई पर काटता है या मिलता है, काटता है या, ये हो गया क्या, या मेरा हो गया विशेष प्रतिज्ञा यानी उत्पत्ति, क्या हो गया, उत्पत्ति हो गया। अब लिखते हैं क्या, सिद्ध करना। अब क्या लिखते हैं, अब क्या लिखते हैं, सिद्ध करना है, तो लिख सिद्ध करना है, क्या लिखना है, सबका ध्यान यहाँ रहना चाहिए, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, तो अब लिखेंगे सिद्ध करना है, तो क्या सिद्ध करना है, तो यहाँ तक तो हो गया मेरा विशेष प्रतिज्ञा यानी उत्पत्ति, और तो के बाद सिद्ध करना है, तो के बाद, तो वह रेखा यानी दो भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करता है, यानी ए डी बटा बी डी या डी बी और ए ई बटा ई सी, यही ना, यानी सिद्ध हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, यही सिद्ध करना है। अब लेते हैं सिद्ध करने वाले लेते हैं रचना, क्या लेते हैं, रचना, क्या लेते हैं, रचना यानी जो अपने से छेड़छाड़ करेंगे पिक्चर में उसको बोलते हैं रचना, क्या बोलते हैं। अब रचना क्या लेंगे, रचना तुम लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है, रचना क्या ले रहे हैं यहाँ ध्यान दे, रचना हम ले रहे हैं क्या, देखिए यहाँ पर डी से, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, डी से डी एम, डी से डी एम लंब डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, लंब बोले तो 90 डिग्री, लंब बोले तो, और ई से ई एन, ई से ई एन लंब डाल रहे हैं, लंब बोले तो 90 डिग्री, ठीक है ना। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दो, डी से डी एम जो लंब डाले वो ए ई पर न डाले, हम बोलेंगे डी से डी एम लंब ए सी पर डाला, पूरा बोल देंगे, क्या बोल देंगे, डी से डी एम लंब ए सी पर डाला तथा ई से ई एन, ई से ई एन लंब ए बी पर डाला, ए बी पर, पूरा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पूरा बोल दिए तो इसका मतलब होगा कि डी से डी एम लंब ए ई पर अपने आप हो जाएगा, ये तो इसी के भाग है रे, और डी से डी एम लंब ई सी पर अपने हो जाएगा ना, होगा कि जबकि पूरा पर है तो ई भी टुकरवा ए सी का है ए ई, और ई सी भी टुकरवा ए सी का ही है, ये दोनों पर अपने आप लंब हो जाएगा ना, हो जाएगा। कल तुम लोग कहीं ही बताए थे कि मान लो तुम्हारे घर में आ गया क्या, निमंत्रण देने आ गया भोज खाने का, बोलेगा कि तुमको किसी एक को बोल दिया क्या कि अथी निमंत्रण है भोज खाने के सभी परिवार को, तो सबको अपने नहीं बोलेगा, सब चल जाएगा खाने चल जाएगा, सबको बोला, खाली उठा बोला सब परिवार को निमंत्रण है, तो सबको अलग अलग नहीं बोला, लेकिन तुम लोग सबको चल गया खाने, नहीं चल गया। उसी प्रकार हम बोल रहे हैं कि ए सी पर लंब है, इसका मतलब क्या होगा कि ए ई पर भी लंब है और इसी पर भी लंब है, क्योंकि उसी के भाग है, लेकिन बोल देंगे खाली हम बोलेंगे कि ए ई पर लंब है, तो इस पर लंब होगा ना, होगा। तुमको भोज आया निमंत्रण देना आया, खाली बोलिए तुमको निमंत्रण है, तो तुम सब परिवार उठ के जाएगा ना, जाएगा, तो वही यहाँ पर हुआ। हम बोले यहाँ पर ई से ई एन लंब, ई से ई एन लंब बोल दिए क्या, ए बी पर है, यानी इस पर भी हो गया, इस पर भी हो गया ना, हो गया, तो ये हो गया क्या, रचना है, क्या हो गया। और रचना में और क्या करेंगे, रचना में करेंगे यहाँ रचना में क्या करेंगे, बी को ई से तथा डी को सी से मिलाया, क्या करेंगे, बी को ई से तथा सी को डी से, बी को देखे यहाँ पर न समझ आया तो देख, बोलेंगे बी को ई से, बी को ई से तथा सी को डी से मिलाया, सी को डी से मिलाया, इतने करेंगे रचना में काम, और कुछ नहीं करेंगे। समझ तुम लोग आ गया, ये हो गया मेरा रचना है, क्या हो गया रचना। तो लिख, रचना में क्या लिखा है, पहले लंब डाले थे ना, लंब को बोलते हैं टी है ना, टी को उठा के बाजार देंगे, तो टी को बाजार देंगे तो जाएगा लंब, क्या आ जाएगा, यानी ये मेरा लंब है, ये क्या है, लंब का चिन्ह, ये क्या है, समांतर का चिन्ह, तुम्हें पता है ना। तो लंब के मतलब यहाँ लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे कि डी से डी एम, डी से डी एम लंब ए बी सॉरी ए सी तथा वहाँ पिक्चर ध्यान दे, ई एन लंब किस पर, ए बी पर डाला, यानी कि अलग से हम, ये तो क्वेश्चन में नहीं बोल रहा था, और क्या किए, तथा एवं क्या किए, तो बी को ई से तथा सी को डी से मिलाया, बी को ई से तथा सी को डी से मिलाया, सी को डी से मिलाया, समझ तुमने कहा आया। अब क्या करेंगे, तो अब करना है, अब जो ये दिया ये वाला सिद्ध करना है, क्या करना है, सब कुछ ना लिख दिए, सिद्ध करने के लिए लिखते हैं प्रमाण, क्या लिखते हैं, प्रमाण, क्या लिखते हैं, तो अब देंगे प्रमाण। अब क्या देंगे ना, किसी तुमको अपना सिद्ध करना, अपना गवाही को सिद्ध करना, तो प्रमाण नहीं देता है कि हम नहीं थे, कुछ सबूत देता है ना, यानी आप देंगे प्रमाण। अब क्या देंगे, सबूत, क्या देंगे, सबूत। चल यहाँ ध्यान दे, तो सबूत देने के लिए क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दे, हमको सिद्ध करना है ए डी बटा डी बी, ए डी बटा
देखिए यहाँ पर ए डी बटा डी बी, तो यहाँ पे जब भी थर्ड फॉर्म में हमको सिद्ध करना तो एक सूत्र तुम लोग को मालूम रहना चाहिए। कौन सूत्र? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल मालूम होना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल मालूम होना चाहिए कब? जब ऊंचाई दिया हो, शीर्षलंब दिया हो। शीर्षलंब समझता है तुम लोग? लंब जो डालते हैं, शीर्ष से जो लंब डालते हैं उसी को बोलते हैं शीर्षलंब। क्या बोलते हैं? शीर्षलंब। क्या बोलते हैं? या उसी को बोलते हैं ऊंचाई। क्या बोलते हैं? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा बेटा? 2 गुना आधार गुना ऊंचाई, और ऊंचाई को ही बोलते हैं शीर्षलंब। जो लंब डाल दिए शीर्ष से उसी को बोलते हैं शीर्षलंब। क्या बोलते हैं? और शीर्षलंब जिस पर डालते हैं, जिस पर शीर्षलंब खड़ा रहता है उसी को बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? समझ तुम लोग आया ना? तो सूत्रवा ही लगाना है, सूत्रवा। तो देखिए पहले हम निकालेंगे किसका क्षेत्रफल? तो पहले निकालेंगे ए डी ई का क्षेत्रफल। ए डी ई का, और ए डी ई में 2 शीर्षलंब है, तुम लोग को दिखाई दे रहा है। एगो शीर्ष डी से एम, ये वही शीर्षलंब ही हो गया, यानी एक ऊंचाई मेरा ई हो गया, और दूसरा शीर्षलंब है ई से एन, यानी एक शीर्षलंब ये हो गया, एक ऊंचाई ये हो गया ना, हो गया। यानी इसका क्षेत्रफल ए डी ई का क्षेत्रफल जो हम 2 बार निकालेंगे। समझ आ गया ना? तो एक बार पहले निकाल रहे हैं ए डी ई का क्षेत्रफल जब शीर्षलंब क्या हो? ई एन। क्या हो? ई एन। हम ई एन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ई एन किस पर लंब है? ए डी पर भी है। हमको ए डी वाला पहले लाना है ना, पहले लाना है ए डी, और क्या लाना है? डी बी। क्या लाना है? तो पहले हम लेंगे क्या? जब शीर्षलंब हो ई एन, तो ई एन किस पर है? पूरा पर लंब है, तो ए डी पर भी लंब हो जाएगा, और क्या लंब हो जाएगा? बी डी पर भी लंब हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो ए डी और बी डी ना हो गया, या ए डी या डी बी ना हो गया। तो पहले निकाला अब क्या? प्रमाण। तो निकाल प्रमाण में क्या? त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। कौन शीर्षलंब ले रहा है? तो हम ले रहे हैं ई एन। कौन ले रहा है? जब शीर्षलंब क्या ले रहा है? जब शीर्षलंब, या बोल देते हैं ऊंचाई, शीर्षलंब को क्या बोलते हैं? ऊंचाई ई एन हो। कौन क्या हो? ई एन हो। तो बता त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। यही ना होगा? अरे यही ना होगा? अरे तो 1/2 का 1/2 आधार क्या होगा? तो तुम लोग आधार ये वाला नहीं बोल देना। शीर्षलंब ही जो है, ये लंब जो है किस पर है? तो जिस पर खड़ा है लंब, तो किस पर खड़ा है? तो ए डी पर नहीं खड़ा है, ए डी पर नहीं खड़ा है। तुम बोलेगा ए बी पर खड़ा है, तो ए बी पर खड़ा है, लेकिन हम इतने त्रिभुज नहीं ले रहे, इतने बड़ा त्रिभुज ले रहे हैं, तो ए डी पर नहीं खड़ा है। तो यहाँ पर आधार क्या आ जाएगा? ए डी। क्या आ जाएगा? और शीर्षलंब यानी ऊंचाई क्या आ जाएगा? तो ई एन, क्योंकि यहाँ लिख भी दिए जब ऊंचाई क्या हो? ई एन हो ना, लिखा। इतना समझ आया तुम लोग को? तो देख इसमें ए डी आ गया, ए डी आ गया ना, ए डी ना आ गया। अब हमको लाना है ए डी के नीचे कौन चीज़? ए डी के नीचे लाना है बी डी। क्या लाना है? तो बी डी मेरा कहाँ पर है? यहाँ पर है। बी डी बोले या डी बी बोले, तो डी बी मेरा कहाँ है? यही है ना, नीचे में अब डी बी लाना है। तो डी बी देखो कौन त्रिभुज में आ रहा है? तो डी बी मेरा 2 त्रिभुज में आ रहा है। तुम लोग यहाँ ध्यान दो, डी बी मेरा 2 त्रिभुज में आ रहा है। एक आ रहा है मेरा ये त्रिभुज में, इसी में आ रहा है, लेकिन जब ये त्रिभुज में आया तो ये जो लंब है ये देखो टच इसको नहीं कर रहा है। कर रहा टच? जब ये त्रिभुज में आ रहा है तो ये लंब जो है एक टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है? नहीं कर रहा है। लेकिन जब ये त्रिभुज लेते हैं, ये वाला, इसमें भी बी डी आ रहा है, इसमें भी डी बी आ रहा है, तो जब ये त्रिभुज लेते हैं तो देखो ये वाला भुजा जाए यहाँ से लंब के मुँह पर जाए जुटल है, जुटल है ना। यानी हमको वैसा त्रिभुज लेना है जहाँ पर ये थी बी डी का एक भुजा कहाँ के जुटल हो, तो जो लंब हम ले रहे हैं वो लंब के मुँह से जुटल हो, मुँह से, यानी हमको ये त्रिभुज लेना है, ये वाला। समझ आ गया? क्या लेना है? तो हमको लेना है बी डी ई। क्या लेना है? त्रिभुज बी डी ई। तो अब लेना है त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी डी ई का बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। यही करेंगे। अब देखिए 1/2 का 1 आधार क्या होगा? तो आधार देख लंब है किस पर? तो पूरा है ए बी पर है, तो ए डी पर भी लंब हो गया, इस पर भी खड़ा है, और बी डी पर भी लंब हो गया, इस पर भी खड़ा है। तो अब आधार क्या हो गया? तो बी डी। क्या हो गया? अब आधार क्या हो गया? क्योंकि हम इतने बड़ा त्रिभुज ले रहे हैं, तो इसमें आधार क्या हुआ? बी डी। क्या हुआ? बी डी। तो आधार हो गया बी डी। समझ तुम लोग आ रहा है यहाँ रे? और ऊंचाई क्या हुआ? तो ऊंचाई यही है, लंब तो अभी मेरा वही काम कर रहा है, ई एन। क्या है? इतना हो गया। अब देखिए जो सिद्ध करना वहाँ दे, सिद्ध करना हमको क्या लाना है? ए डी बटा डी बी। ए डी बटा, तो ए डी बटा डी बी कैसे आएगा? तो ए डी वाला को ऊपर लिख देंगे, डी बी थी यहाँ डी बी ए लिख देते हैं। बी डी लिखे या डी बी लिखे, कोई दिक्कत? बी डी लिखे या डी बी लिखे, पिक्चर में देख, कोई दिक्कत? चलो डी बी ए लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देख हमको ए डी लाना ऊपर, डी बी लाना नीचे, ए डी लाना ऊपर, डी बी लाना नीचे, यानी इससे हमको इससे भागा देंगे तो ऊपर में लग जाएगा, नीचे में लग जाएगा, तो देते हैं भाग। क्या करते हैं? तो अब हम क्या करते हैं? अब करते हैं हम क्या? त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल ऊपर में लिख देते हैं। कहाँ लिखते हैं? और त्रिभुज क्या लिए थे? बी डी ई, बी डी ई लिए थे ना, बी डी ई का क्षेत्रफल कहाँ लिखते हैं? नीचे। कहाँ लिखते हैं? तो चलो ए डी का क्षेत्रफल क्या है मेरा? तो 1/2 ए डी गुना ई एन, यही है ना, 1/2 ए डी गुना ई एन, यही है ना। और त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल क्या निकाले थे? 1/2 डी बी, 1/2 डी बी गुना
ई एन। अब तुम लोग यहाँ ध्यान से दो, 1/2 से 1/2 खल्लास, ई एन से ई एन खल्लास, तो बचेगा क्या ए डी बटा डी बी, यानी बचेगा यानी त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। समझ आ रहा है तुम लोग को? अभी नहीं बनेगा तो उठा फेंक देंगे। 1/2 से 1/2 खल्लास, 1/2 से 1/2 खल्लास, ई एन से ई एन खल्लास, तो क्या बचा ए डी बटा डी बी। एगो आ गया ना, अब इसको लाना हमको, अब फिर दोनों बराबर कर देना है, हो जाएगा सिद्ध। एगो आ गया मेरा, इसको समीकरण 1। अब इसको लाने के लिए क्या करेंगे, तो ए ई मेरा कहाँ है, ध्यान से पिक्चर देखते, ए ई मेरा यहाँ है, यही है ना, यही है ना। और इस पर लंब कौन है, तो इस पर लंब है डी एम है, यानी अब लंब हमको डी एम लेना पड़ेगा। डी एम तो पूरे पर लंब है, एसी पर पूरे पर लंब है, तो ए पर भी बोल सकते हैं हम, और इसी पर भी बोल सकते हैं। तो अब लेंगे डी एम, क्या लेंगे, लंब लेंगे डी एम। और ए कौन त्रिभुज में आ रहा था, आ रहा है ए डी ई में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो पुनः हमको ए डी ई का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। एक बार हम ए डी ई का क्षेत्रफल निकाल लिए ना, फिर हमको निकालना पड़ेगा, लेकिन अब लंब दूसरा लेंगे। लंब क्या लेंगे, समझ तो लोग आ रहा है, तो निकाल पुनः क्या लिखेंगे, लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का। अब लंब क्या लेंगे, तो अब लंब लेंगे डी एम, क्या लेंगे, तो लिखेंगे जब लंब बोले तो ऊंचाई, जब लंब बोले तो ऊंचाई क्या हो, डी एम हो, क्या हो, ठीक है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यही होता है ना। यानी तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यही ना होगा। हाँ चल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या, 1/2 गुना आधार क्या होगा, तो आधार तुम लोग ये नहीं बोल देना, ये जो लंब जो है यानी जो ऊंचाइया है जिसका करेजवा पर खड़ा है, किसका करेजवा पर खड़ा है, यही पर नहीं खड़ा है, ऐसे तो पूरा एसी पर खड़ा है, लेकिन इतने त्रिभुज नहीं ले रहा हम, तो यही पर खड़ा है, तो हो गया आधार, क्या हो गया, तो आधार मेरा हो गया क्या ए ई, क्या हो गया, और ऊंचाई यानी लंब मेरा डी एम, लंब यहाँ क्या है डी एम, यही होगा ना। इसका तो निकल गया, देख ए ई आ गया ना, इसमें ऊपर में ए ई आ गया ना। अब हमको लाना है ए ई आ गया, हमको लाना है ई सी, क्या लाना है, तो ई सी कौन त्रिभुज में आ रहा था, ई सी एगो मेरा आ रहा है त्रिभुज में, देख ये त्रिभुज में आ रहा है ना, और एगो मेरा आ रहा है ई सी कौन त्रिभुज में, तो ये त्रिभुज में आ रहा है। लेकिन ये लेना है कि ये नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है, क्योंकि देखो ई सी जो त्रिभुज में आ रहा है उसका एक भुजा किससे जुड़ा होना चाहिए, जो लंब जो ले रहा है ना इससे जुड़ा होना चाहिए, तो इससे देखो यही भुजा जुड़ा रहा है, यानी हमको लेना पड़ेगा ये त्रिभुज, क्या लेना पड़ेगा, तो हमको लेना पड़ेगा सी डी ई त्रिभुज, क्या लेना पड़ेगा, तो लिखेंगे अब क्या लिखेंगे, अब त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, समझ तुम लोग आ रहा है। अब त्रिभुज सी डी ई, यहाँ त्रिभुज नहीं दिए, अब त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो वही 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यही ना होगा। तो चलो त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार क्या होगा, तो आधार हो जाएगा इसी, बोले थे लंब पूरा एसी पर है, तो अपने आप ए पर भी हो जाएगा, अपने आप इसी पर भी हो जाएगा। निमंत्रण बताइए दिए थे कैसे होता है, तो आधार हो जाएगा क्या ई सी, क्या हो जाएगा ई सी, ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो ऊंचाई वही है डी एम, वही लंब है। अब तुम लोग ध्यान दो, हमको लाना है ए ई बटा ई सी, यानी ए ई को लाना है ऊपरा में और ए सी को लाना है निचवा में, तो इससे हमको इसमें भागा देना पड़ेगा, यानी इसका क्षेत्रफल ऊपरा में लिखेंगे, इसका क्षेत्रफल निचवा में लिखेंगे, तब नहीं होगा। तो अब क्या करते हैं, अब करते हैं हम क्या, अब हम करते हैं त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल कहाँ लिखते हैं, ऊपर, कहाँ लिखते हैं, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल ऊपर लिख दिए, और त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल निचवा में लिख दिए ना। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल कितना है, तो 1/2 गुना ए ई गुना डी एम, यही है ना, 1/2 गुना ए ई गुना डी एम, यही है ना। और त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल कितना है, तो त्रिभुज सी डी का क्षेत्रफल 1/2 गुना ई सी गुना डी एम, 1/2 गुना ई सी गुना डी एम, यही है ना। अब जो काट रहा है उसको खलास कर दे, 1/2 से 1/2 खत्म, डी एम खत्म, तो मेरा क्या आ गया, मेरा आ गया है, मैं अरे सब गिरिए रहा है, चलिए यहाँ ध्यान दे, तो मेरा आ गया है त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या, तो ए ई बटा ई सी, ए ई बटा ई सी, यही ना आ गया। ये समीकरण 2, समीकरण जब दोनों आ गया, ए डी बटा डी भी लाना है, तो समीकरण 1 में ए डी बटा डी भी आ गया,
समीकरण 2 में इधर लाना ए बटा इसी लाना, ए बटा इसी आ गया। अब हमको खाली क्या करना है, दोनों को बराबर कर देना है। क्या करना है, बराबर अभी ना हुआ, अब दोनों क्या करना है, बराबर। क्या करना है, अब तुम लोग ध्यान से देख, समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देख। ऊपर देख, दोनों का ऊपर, दोनों का त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल दोनों ऊपर सेम है। अरे ऊपर तो बराबर है करता है। अगर निचुआ बराबर हो गया, निचुआ बराबर तो लेफ्ट हैंड साइड देखो तो दोनों की साइड बराबर ना हो जाएगा। ऊपर तो बराबर है करता है। अगर निचुआ वाला, निचुआ त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज सी डी का क्षेत्रफल हो गया, तो जितना ऊपरा उतने निचुआ हो जाएगा, तो दोनों अपने आप ही दोनों बराबर ना हो जाएगा। जब दोनों ही अपने आप बराबर हो जाएगा तो दोनों के राइट हैंड साइड यानी ये वाला भी क्या जाएगा, बराबर। क्या जाएगा। अब बात आता है कि नीचे वाला बराबर कैसे करें, यानी त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल और त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल को बराबर कैसे करें। तो तुम लोग ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। त्रिभुज बी डी ई क्या बोल रहे हैं, त्रिभुज बी डी ई यानी ये वाला, कौन त्रिभुज, ये वाला। और त्रिभुज सी डी यानी सी डी ई यानी ये वाला, ये दोनों बराबर कैसे करें। तो तुम लोग नौमा में पढ़ा, नौमा में तुम लोग पढ़ा है क्या कि दो समांतर रेखाओं के बीच, दो समांतर रेखाओं के बीच अगर कोई त्रिभुज को बना रहे हैं और वो अगर वो त्रिभुज का आधार अगर सेम हो, आधार क्या हो, सेम हो, तो वो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। नौमा का थ्योरम है, समझ तुम लोग आया। अगर कोई त्रिभुज को दो, देखिए यहाँ पर, अगर दो समांतर रेखा के बीच में अगर किसी भी त्रिभुज को बना रहे हैं, अगर एक से अधिक त्रिभुज बना लो, कोई भी त्रिभुज बनाओ, ठीक है ना, अगर उसका आधार सेम रहेगा तो उसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, सेम। क्या होगा, ऐसे मान लो एक त्रिभुज हम बना दिए, ये वाला, ये एक त्रिभुज बना दिए ना, ये त्रिभुज बना दिया, एक ठो बना दिया ना, एक त्रिभुज बना दिया हम ये वाला। दोनों देखो, दोनों आधार दोनों एक ही समांतर रेखा के बीच है। ए बंदर, एक त्रिभुज बना क्या दिए, ये वाला, ये बना दिए। दोनों देखो एक ही समांतर रेखा के बीच है। एक ब्लू वाला ध्यान दे, एक रेड वाला, एक ब्लैक वाला ध्यान दे। दोनों देख एक ही समांतर रेखा के बीच है। हाँ है। दोनों का आधार देख सेम है, दोनों का आधार देखो ये है ना। ये त्रिभुज में भी, ब्लू वाला त्रिभुज में भी ये आ रहा है और ब्लैक वाला त्रिभुज में भी ये आ रहा है। दोनों का आधार सेम है, तो दोनों का क्षेत्रफल भी क्या आ जाएगा, सेम। क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दे, ऐसे मान लो आप ऐसे बना दिए, हम ऐसे बना दिया एक त्रिभुज, देख दो समांतर रेखा है, इसने एक त्रिभुज बना दिए हम, कैसे, तो ऐसे बना दिए। एक त्रिभुज हो गया, इसका नाम रख दिए ए बी सी, रख दिए। और एक त्रिभुज हम बना दिए इससे, ऐसे बना दिए, इसका नाम रख दिए क्या, तो यहाँ बी सी ए करते हैं, यहाँ डी दे दिए। अब यहाँ ध्यान दो, ए बी डी और कौन, तो और ए सी डी दोनों क्या है, ए डी और बी सी के बीच में है, दोनों समांतर रेखा के बीच में है। और दोनों का आधार ये है ना, है देख तो है, ये त्रिभुज भी इसी से लटकल है और ये त्रिभुज भी इसी से लटकल है, तो दोनों क्षेत्रफल क्या जाएगा, बराबर। क्या जाएगा, तो यहाँ पर भी ध्यान दे, क्या त्रिभुज, त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज सी डी ई दोनों कहाँ है, दोनों ही दोनों रेखा के बीच है, दोनों समांतर रेखा के बीच है। और क्वेश्चन में दिया है कि डी समांतर बी सी, नहीं दिया हुआ है, यानी ये दोनों के बीच है, ये दोनों के बीच है ना। और दोनों का आधार देख सेम है, देखिए यहाँ पर बी डी ई, इसमें भी आ गया, बी डी ई में ना आ रहा है, ये आधार सेम हो गया। और सी डी ई तो उसमें भी डी आ रहा है, तो आधार भी सेम है, दोनों समांतर रेखाओं के बीच है, इससे दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या जाएगा, बराबर। क्या जाएगा, बराबर। समझ तुम लोग आया। हाँ, तो चलिए यहाँ हम लिख रहे हैं, लिखेंगे क्या, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे चित्र से। कहाँ से लिखेंगे, चित्र से। कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे चित्र से। चित्र में हम देखें तो क्या था, चित्र में था त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, यही ना हो गया। क्यों बराबर हुआ, तो लिख देना है चूंकि में, क्यों, तो चूंकि लिख, क्यों बराबर हुआ था, तो लिखना है चूंकि दोनों त्रिभुज क्या है, तो दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखा, दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखा, कौन समांतर रेखा, एक ही समांतर रेखा डी समांतर बी सी के बीच स्थित है, तथा दोनों का आधार सेम है ना, है, तथा दोनों का आधार एक ही है, सेम है यानी एक ही, दोनों का आधार एक ही यानी डी है। क्या है, दोनों का आधार डी है ना, तो डी ई है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो गया, बराबर। कोई दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, बराबर। अब यहाँ ऊपरा तो पहले बराबर था ही, निचवा भी क्या हो गया, बराबर। मान लो ऊपरा था पहले 5, क्या था, ये था 5, ये कितना था 5, तो ये भी कितना होगा 5 होगा, दोनों सेम है ना। निचवा अभी हमको बताना था कितना था, लेकिन निचवा दोनों बराबर कर दिए, देखो
बराबर कर दिए ना। अगर निचवा में ये होगा 4 तो ये भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि हम दोनों बराबर अभी कर दिए ना, कर दिए। यानी तो हो जाएगा 5/4 5/4 ना, हो गया 5/4। यानी दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया बराबर, क्या हो गया, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा बराबर, क्या हो जाएगा। यानी समीकरण इसको 1 इसको 2 और इसको बोल लेते हैं, इसको जो यहाँ पर बराबर किए थे इसको बोल लेते हैं 3, क्या बोलते हैं। तो समीकरण 1 एवं 2 और 3 को जब एक साथ तुलना करेंगे तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा आपस में बराबर, क्या हो जाएगा। तो लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण 1 2 तथा 3 को एक साथ तुलना करने पर, एक साथ तुलना, तो जब तुलना किए तो क्या हो गया, तो तुलना करने पर जब तुलना सबको एक साथ किए तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया, इसे राइट हैंड साइड भी क्या होगा बराबर करने पर क्या हो गया, AD/DB बराबर AE/EC, यानी प्रूव करना था, प्रूव हमको यही करना था। तो यही हो गया थेल्स प्रमेय, यही हो गया प्रूव्ड, क्या हो गया। और थेल्स प्रमेय का दूसरा नाम बता देते हैं, थेल्स प्रमेय का दूसरा नाम क्या है, तो थेल्स प्रमेय का दूसरा नाम हम क्या है बता देते हैं, ये तो प्रूव हो गया ना। थेल्स प्रमेय को हम आधारभूत अनुपातिक प्रमेय भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आधारभूत अनुपातिक, क्या बोलते हैं, अनुपातिक प्रमेय। तो कोई भी बोले दोनों सेम होगा, जैसे तुम लोग का भी 2 नाम है, लली बोलते तुम लोग सुनता है, गदाई बोलते तुम लोग सुनता है, 2 नाम ना है, उसी प्रकार इसका भी 2 नाम है। थेल्स प्रमेय बोलेंगे तो यही होगा, और आधारभूत अनुपातिक प्रमेय बोलेंगे तो यही होगा, समझ आ गया। अब हम सिद्ध करेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम, यानी उसका उल्टा, इसका उल्टा, तो समझ रहा है। अभी क्या दिया हुआ था, अभी दिया हुआ था कि यहाँ ध्यान दे, अभी दिया था BC समांतर D, BC समांतर D दिया हुआ था ना, अबरी ये नहीं दिया रहेगा, अबरी ये दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा उल्टा, मतलब थेल्स प्रमेय का विलोम सिद्ध करेंगे। यानी अभी दिया हुआ था BC समांतर D, यह दिया था और हमको ये सिद्ध करना था, लेकिन अभी यह दिया रहेगा, हमको ये सिद्ध करना है BC समांतर D, इसको बोलेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम, क्या बोलेंगे, या बोलेंगे आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम या आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का, अभी वो सिद्ध करेंगे। जल्दी कर तुम लोग को तो ऐसे लिखा है। चलिए यहाँ ध्यान दे, अब हम थेल्स प्रमेय सिद्ध कर चुके हैं, अब हम सिद्ध करेंगे थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय में क्या था, तो थेल्स प्रमेय में समांतर दिया हुआ था, समांतर दिया और अनुपात में सिद्ध हम कर रहे थे, यानी AD/DB और AE/EC सिद्ध कर रहे थे। अब ये अनुपात में ले रहेगा और समांतर सिद्ध करना, उसको बोलते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय का, तो थेल्स प्रमेय का विलोम या थेल्स प्रमेय को हम क्या बोलते हैं, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय बोलते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, थेल्स प्रमेय का विलोम या आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का विलोम, क्या बोलेंगे, समझ तुम लोग का आ गया। या ऐसे को बोलेंगे क्या, आधारभूत, क्या बोलेंगे, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का विलोम, प्रमेय का विलोम, समझ आ गया। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या होता है, हम थेल्स प्रमेय में क्या बताए थे, समझ आ तुम लोग, थेल्स प्रमेय हम बताए थे कि एक त्रिभुज था, अब बता दिए इसमें क्या बताया था कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, तो यह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। थेल्स प्रमेय क्या था। और थेल्स का विलोम क्या बोलेंगे, थेल्स का विलोम बोलेंगे इसका उल्टा, क्या बोलेंगे, थेल्स का विलोम बोलेंगे कि यदि किसी त्रिभुज में या बोलेंगे इस तरह, यदि कोई किसी त्रिभुज का दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है, समान अनुपात में, यानी जितना अनुपात इसका उतना अनुपात इसका, जितना अनुपात होगा उतना अनुपात ये दोनों होगा, तो समान अनुपात में विभाजित करता है, तो यह दोनों रेखा समांतर होगा, यानी वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगा। ये हो गया उसका उल्टा, क्या हुआ, क्या बोले समय, देखिए हाँ क्या बोले, उल्टा, हम थेल्स प्रमेय के उल्टा बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं उल्टा, क्या बोल रहे हैं, उसमें बोले समांतर हो, इससे बोलेंगे अनुपातिक करता हो, क्या करता हो, ऐसे मान लो यहाँ ABC है, क्या है, तो बोलेंगे कि यदि कोई रेखा, क्या बोलेंगे, मान लो यहाँ कोई रेखा ले लिए D, क्या ले लिए, तो बोलेंगे यदि कोई रेखा अन्य दो भुजा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को क्या कि उल्टा बोल रहा है, उससे बोले थे समांतर हो बोले थे, इसमें बोल रहा है, पहले बोल रहा है क्या, अन्य दो भुजा को समान अनुपात में, यानी AD/DB बराबर AE/EC समान अनुपात में विभाजित करता हो,
तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगा, यानी सिद्ध कर देना है DE समांतर BC होगा। समझा तुम लोग? वहाँ पर क्या दिया हुआ था, वहाँ पर ये दिया हुआ था, थेस फॉर्मे में क्या दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, ये सिद्ध कर रहे हैं। लेकिन थेस फॉर्मे के विलोम में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये सिद्ध करना। समझ तुम लोग आया? तो चलो लिखते हैं, थेस फॉर्मे का विलोम लिखते हैं। क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे यदि कोई रेखा, क्या लिखेंगे? यदि कोई थेस फॉर्मे जिसको सिद्ध करने आता है उसको थेस फॉर्मे का विलोम सिद्ध करने में कोई दिक्कत ना होगा। सब कुछ वही करना है A to Z, खाली लास्ट में थोड़ा सा चेंज कर देना। समझ आया तुम लोग को? तो थेस फॉर्मे बता दिए थे ना, इसको हम फ्रांस में सिद्ध कर देंगे। क्या बोलेंगे? यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता हो, समान अनुपात में विभाजित करता हो। पानी भी आ सकता है, जल्दी तुम लोग कर। समान अनुपात में विभाजित करता हो तो वह रेखा यानी जो विभाजित करने वाला रेखा था, तो वह रेखा तो वह रेखा तीसरी भुजा के, दो भुजा तो यहाँ लिख दिए, तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होता है। तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होता है, इसी को बोलते हैं थेस फॉर्मे का विलोम। यानी थेस फॉर्मे जो बोले थे उसका उल्टा बोल रहे तो हो जाएगा थेस फॉर्मे का विलोम। थेस फॉर्मे का हम क्या बोले थे? चलो पिक्चर बनाते हैं, पिक्चर बना रहे हैं, ठीक है ना। तो हम बोले थे यदि कोई किसी त्रिभुज तो बनाते हैं पहले किसी त्रिभुज, बना दिए कोई त्रिभुज, किसी त्रिभुज के तो त्रिभुज मान लिए ABC। क्या मान लिए? तो बोल रहा है यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के अन्य दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करता है। मान लेते हैं कि रेखा जो है, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करता है, यानी जितना अनुपात यहाँ मान लिया D है, तो जितना अनुपात इसका होगा उतने अनुपात इसका होगा, तो समान अनुपात में विभाजित करता हो, तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगा। तीसरी भुजा के समझ लोग आया? क्या बोले थे? यदि कोई किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता हो, तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगा। ये होगा थेस फॉर्मे का विलोम। क्या होगा थेस फॉर्मे का? ठीक है ना, सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पर दिया कहाँ गया है, तो दिया गया है यहाँ से लेके जाए तक, यहाँ देख, तो समान अनुपात में विभाजित करता हो, यहाँ तक दिया है। तो के बाद सिद्ध करना, बताए थे ना, तो के बाद सिद्ध करना होता है। तो के बाद सिद्ध करना, हम सिद्ध करते किसी को तो पहले लिखते साधारण प्रतिज्ञा। क्या लिखते हैं? साधारण प्रतिज्ञा। यही हो गया जो यहाँ पर लिखा है ना, जो थ्योरम हम लिखे यही हो गया साधारण प्रतिज्ञा। क्या हो गया? फिर लिखते हैं विशेष प्रतिज्ञा या लिखते हैं उत्पत्ति। क्या लिखते हैं? यानी कहाँ से उत्पन्न हुआ, कहाँ से, तो लिखेंगे आप विशेष प्रतिज्ञा। क्या लिखेंगे? या इसी को बोलेंगे क्या? उत्पत्ति। क्या बोलेंगे? उत्पत्ति। तो उत्पन्न कहाँ से हुआ? तो उत्पन्न हमको मेरा हो रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक ना, यहाँ हो रहा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजा के समान अनुपात में विभाजित करता है, लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे? माना रेखा DE, रेखा D है ना, माना रेखा DE त्रिभुज ABC के दो भुजा को यहाँ बोल रहा है कि दो भुजा के समान अनुपात में बांटता हो, तो वही लिखना है दो भुजा AB तथा AC, AB तथा AC में बांट रहा है। तो AB तथा AC को इस प्रकार बांटता है, इस प्रकार यानी AD बटा DB और AE बटा EC, यही ना होगा? AD बटा DB और AE बटा EC। इस प्रकार यानी कौन सी? इस प्रकार यानी AD बटा DB और AE बटा EC में बांटता है। देख उल्टा ना उसका, वहाँ पर डिविजन नहीं दे था, सिद्ध करना था, लेकिन यहाँ पर यह दे है। और सिद्ध क्या करना है? समांतर। क्या करना है? अब लिखना है क्या? वो वाला क्या लिखना है? सिद्ध करना है। क्या लिखना है? सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना क्या है? तो सिद्ध करना है कि वह रेखा समांतर होगा, यानी वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगा, यानी सिद्ध करना है। यानी सिद्ध करना है DE समांतर BC, यहाँ सिद्ध करना है। देखो उसका उल्टा हो गया, थेस फॉर्मे का उल्टा हुआ। थेस फॉर्मे में ये दिया था, ये सिद्ध करना था, इसमें यह दिया, ये सिद्ध करना है, यही ना। अब लिखेंगे रचना। क्या लिखते हैं? यानी जो अलग से हम छेड़छाड़ करते हैं उसको बोलते हैं रचना। क्या बोलते हैं? तो रचना में क्या करेंगे? जो उसमें किए थे थेस फॉर्मे जो किए थे ना, वही जस्ट यहाँ करेंगे रचना में। सो आ गया, यानी करेंगे D से DM, D से
डी एम तथा ई से ई एन, ई से ई एन। भुजा ए बी तथा ए ई पर लम डाला। समझा तुम लोग? यानी हम क्या लिखेंगे, रचना में लिखेंगे डी से डी एम लम किस पर, ए ई पर। किस पर? डी से डी एम लम किस पर, ए ई पर, ए सी पर है, सॉरी ए सी पर है, वहाँ पिक्चर देख, ए सी पर है ना। तथा ई से ई एन, ई से ई एन लम किस पर है, तो ए बी पर, ए बी पर डाला। अब पूरा पर क्यों डालते हैं तुम लोग समझ आ रहा है? पूरा भुजा पर क्यों हम बोलते हैं, क्योंकि छोटका में अपने आप हो जाएगा। जब हम पूरा बोल दिए, ए सी पूरा बोल दिए, तो यानी डी एम लम ए सी पर भी हो गया, ई सी पर भी हो गया। ई से ई एन लम पूरा बोल दिए ए बी, यानी इसका मतलब ए डी पर भी हो गया, बी डी पर भी हो गया। समझ तुम लोग आया ना? और क्या करते हैं, तो और करते हैं हम बी को ई से, क्या करते हैं, बी को ई से तथा सी को डी से मिलाते हैं। आज जिस थर्ड फॉर्म में जो किए थे वही कर रहे हैं, कोई दिक्कत है? थर्ड फॉर्म में कोई सिद्ध करने सीख गया, उसका उल्टा भी आराम से सिद्ध कर देगा। समझ आ गया तुम लोग को? तो हम लिख रहे हैं। और क्या करते हैं, एवं, क्या करते हैं, एवं बी को ई से, बी को ई से तथा सी को डी से, तथा सी को, सबका ध्यान यहाँ पर है, उठा फेंक देंगे नहीं तो, सी को डी से मिलाते हैं, सी को डी से। ये हो गया रचना है। क्या हो गया? अब लिखेंगे प्रमाण। प्रमाण में सर्टिफिकेट देंगे सिद्ध करने के लिए, क्या क्या देंगे, यानी प्रमाण क्या देंगे। तो प्रमाण में वही करेंगे जो हम किए थे, पर में छतपल निकाले थे ना, 4 को छतपल नहीं निकाले थे। पहले निकाले थे ए डी का छतपल थर्ड फॉर्म में, फिर निकाले थे थर्ड फॉर्म में किसका, तो फिर निकाले थे बी डी ई का छतपल निकाले थे ना। तो उसी प्रकार इसमें भी निकाल। तो पहले निकाल त्रिभुज ए डी का छतपल। क्या निकालेंगे, तो त्रिभुज ए डी ई का छतपल जब लम क्या हो, तो जब लम हो ई एन, क्योंकि इधर ला लेंगे हम, तो इधर पर कौन लम है, तो एन ई एन है। तो लिखेंगे जब लम, जब लम ई एन हो, क्या हो, ई एन लम है यानी ऊंचाई है। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज, यानी जस्ट वही कर रहे हैं जो हम किए थे थर्ड फॉर्म में, नहीं कर रहे हैं। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यही ना हो गया। तो 1/2 का 1/2 आधार, आधार कितना हो जाएगा, तो जिस पर लंब है यानी ए डी हो जाएगा आधार। ई एन किस पर लंब है, तो ए डी पर ना है तो पूरे पर, लेकिन यहाँ त्रिभुज हमें इतने नहीं है, यानी ए डी पर। किस पर, तो ए डी गुना ऊंचाई, ऊंचाई यानी लंबे, ई एन ही हो गया ना। अब कौन त्रिभुज लेंगे, तो बता चुके हैं। अब लेंगे कौन, बी डी ई, क्योंकि हमको अब लेना है बी डी। क्या लेना है, निचवा में बी डी है ना, यही है ना, या डी बी है ना। तो डी बी किस में आएगा, ई त्रिभुज में आएगा। और यह त्रिभुज क्यों लेंगे, किसका देखे एक भुजा जाके यहाँ पे लंब जहाँ पर है वहाँ से जुटल है ना, यानी हम लेंगे त्रिभुज बी डी ई। हम थर्ड फॉर्म में बता चुके हैं अच्छा से। तो अब लेंगे त्रिभुज बी डी ई का छतफल, त्रिभुज बी डी का। तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना, तो 1/2 का 1/2 आधार यहाँ पर क्या होगा, तो हम इतने ले रहे हैं, बी डी ई ले रहे हैं, तो आधार मेरा इतने होगा, क्योंकि ई जो ई एन लम है पूरे पर है। तो जब इतना त्रिभुज लिए हैं तो इसमें लम आधार ई हो गया। जब इतना बड़ा त्रिभुज ले रहे हैं तो इसमें आधार बी डी हो जाएगा ना, हो जाएगा। थर्ड फॉर्म में बता चुके हैं। तो यहाँ बी डी और ऊंचाई क्या होगा, वही जो लम काम कर रहा है। लम कौन काम कर रहा है, ई एन कर रहा है, नहीं कर रहा है, हो गया। अब फिर क्या करेंगे, ध्यान में करता है कि हमको ए डी को ऊपर लाना है, बी डी को नीचे लाना है। तो क्या करेंगे, अनुपात में करेंगे, नहीं भागा देंगे, यानी इससे क्या देंगे, इसमें भागा देंगे ना। तो लिखो, अब क्या लिखेंगे, अब त्रिभुज ए डी ई का छतफल ऊपर लिख दे, और त्रिभुज, यानी तुम लोग को थर्ड फॉर्म में याद है तो कोई दिक्कत हो रहा, बी डी ई का छतफल कहाँ लिख, नीचे लिख दिए। देख रहा, सेम टू सेम वही कर रहे हैं ना। 1/2 का 1/2 इसका छतफल, ए डी का छतफल 1/2 का 1/2, ए डी का ए डी, ई एन का ई एन, ए डी का ए डी और ई एन का ई एन, यही हो गया ना। अब त्रिभुज बी डी ई का छतफल, तो 1/2 का 1/2, उसके बाद बी डी और ई एन, बी डी और ई एन, यही हो गया ना, यही है ना। अब यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे तुम लोग, ई एन से ई एन, 1/2 से 1/2 खत्म। तो मेरा क्या आ गया, मेरा आ गया यहाँ पर, मेरा क्या आ गया, तो मेरा यहाँ आ गया ए डी ई का छतफल बटा त्रिभुज बी डी ई का छतफल। त्रिभुज ए डी ई का छतफल बटा त्रिभुज बी डी ई का छतफल बराबर क्या आ गया, बराबर आ गया मेरा ए डी बटा बी डी, ए डी बटा बी डी। सो समीकरण 1 लिख दिए। अब उसी तरह करेंगे, उस साइड करेंगे। अब हम लेंगे डी एम, क्या लेंगे, तो डी एम तो ए डी ई के अंदर है ना है, तो ए डी का छतफल फिर लिखेंगे, नहीं पुनः, हम सेम टू सेम वही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं जो हम थर्ड फॉर्म में किए थे, नहीं कर रहे हैं। तो पुनः त्रिभुज ए डी ई का छतफल, लेकिन अब लंब बदल देंगे, का छतफल जब लंब कौन हो, जल्दी बोल, जब लंब कौन हो, तो जब लंब डी एम हो, क्या हो, और लंब ही होता है ऊंचाई होता है ना। तो चल त्रिभुज ए डी ई का छतफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यही ना होगा। तो चलो
तो 1/2 का 1/2 आधार, आधार क्या आ जाएगा, तो आधार से पूरे है AC है, लेकिन हम त्रिभुज इतने बड़ा ले रहे हैं, यानी ए तो उसके अंदर आ गया, यानी ए क्या हो जाएगा, ए। और ऊंचाई क्या होगा, तो जो लंब है ऊंचाई, लंब क्या है, DM क्या है। अब क्या लेंगे, तो ए आ गया ना, अब लाना EC, तो EC कौन त्रिभुज में आ रहा है, इसमें आ रहा है। इसी में क्यों हम ले रहे हैं, आर तो इसमें भी रहा है लेकिन इन्हें ले रहे हैं, क्योंकि ये जो DM जो लंब ले रहे हैं इससे मुड़िया जुटल रहा है। देखिए जो लंब ले रहा है ना, इससे एक भैया जुटल है ना, तो जुटल रहना चाहिए, इसलिए हम ले रहे हैं त्रिभुज कौन, CDE। क्या ले रहा है, तो लिखेंगे त्रिभुज, अब क्या लिखेंगे, अब त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर वही 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, सबका यहाँ पर है, यहाँ ध्यान दे। तो 1/2 का 1/2 आधार, आधार कितना हो जाएगा, तो आधार अपनी EC हो जाएगा या EC हो जाएगा ना, हो जाएगा। अरे पूरे पर लंब है तो EC भी तो ना हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा EC, क्या हो जाएगा EC। और ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा वही लंब DM, क्या हो जाएगा। अब क्या करना है, AE ऊपर में EC नीचे में लाना है, यही लाना है, यही लाना है, AE ऊपर में EC नीचे लाना है ना। तो हम करते हैं क्या, तो इसको इसमें इससे भागा देते हैं, तो करते हैं क्या, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल ऊपर, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल ऊपर, और त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल नीचे, लिख दिए ना। तो ADE का क्षेत्रफल कितना है, 1/2 गुना AE गुना DM, 1/2 गुना AE गुना DM, और इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 1/2 गुना EC गुना DM हो गया। अब जो कट रहा है खल्लास कर दे, क्या कटा, 1/2 से 1/2, DM से DM खल्लास, तो मेरा क्या आ गया, मेरा आ गया त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, यही ना। बराबर कौन सी आ गया, बराबर आ गया AE बटा EC, बराबर क्या आ गया, AE बटा EC। देखो समीकरण 2, समीकरण कोई कुछ किया हम, जो थ्योरम फॉर्म में किए वही किए ना। अब तुम लोग ध्यान दो, अब क्या ध्यान दो, विशेष प्रतिज्ञा या उत्पत्ति, विशेष प्रतिज्ञा या इसी को बोलते हैं दिया गया है, क्या बोलते हैं, दिया गया है। जिसमें क्या दिया गया, ये तो दिया गया है, यह दिया गया है। तो देखिए AD बटा DB तथा AE बटा EC ना दिया हुआ है ना, ना दिया हुआ है। तो यहाँ दिया हुआ AD बटा DB बराबर AE बटा EC, यानी यहाँ ध्यान दे, कहाँ पर हमें समीकरण एक मिनट कहाँ पर है, हाँ समीकरण में AD बटा DB है, इसको DB भी लिख सकते हैं, BD को हम क्या लिख सकते हैं, DB नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो एक समीकरण एक में क्या दिया, यहाँ पर दिया हुआ AD बटा DB दिया हुआ है ना, और समीकरण 2 में दिया हुआ AE बटा EC। तो जब ये दोनों आपस में बराबर है यहाँ पर ना है, जब ये दोनों आपस में कौन सी AD बटा DB और AE बटा EC यहाँ पर बराबर है, क्या है, परमाणु से बराबर है ना, यहाँ पर विशेष प्रतिज्ञा यानी उत्पत्ति या दिया गया है उसमें बराबर है ना, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो लिखना है, क्या लिखना है, लिखना है त्रिभुज, यहाँ पर लिख देते हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर किसका हो जाएगा, तो ये जो बराबर हो जाएगा इसका ना, हो जाएगा जब ये दोनों आपस में बराबर है, देख दिया हुआ है ना, क्या है बराबर, क्या है ना है, जब ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों भी आपस में क्या जाएगा, तो वही लिख देते हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज क्या CDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज CDE का। अब बोलेगा क्यों बराबर हुआ, तो लिख देना है क्यों बराबर हुआ, क्योंकि वहाँ पर दिया गया है ना, दिया गया है, तो लिखना है चूंकि, क्या लिखना है, चूंकि दिया गया है, चूंकि दिया गया, क्या दिया गया है, तो दिया गया है कि ये दोनों आपस में बराबर है, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, यही दिया गया है, यहाँ पर ना दिया गया है। तो लिखना है चूंकि दिया गया है AD बटा DB बराबर AE बटा EC, इसलिए ये दोनों बराबर है, इसलिए ये दोनों भी क्या गया बराबर, क्या हो गया, समझ तुम लोग आया। अब देखिए त्रिभुज AD का क्षेत्रफल यहाँ भी, त्रिभुज AD का क्षेत्रफल यहाँ भी ना है, तो इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा ना, आएगा, अरे इधर ऊपर, इधर आएगा तो नीचे भाग में, तो ये दोनों क्या जाएगा खल्लास ना, हो जाएगा खल्लास। तो बचा उपरम क्या, तो उपरम बचा कुछ नहीं तो एक बचा ना, और त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल हो गया बराबर त्रिभुज, यहाँ पर ऊपर नहीं तो कुछ क्या, एक त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल हो गया। इसको भेज देंगे इधर, इसको भेज देंगे इधर, ना भेज देंगे, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इधर, इसको इधर, तो इधर आएगा तो क्या जाएगा त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज BDE का ना, हो जाएगा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। अब तुम लोग ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, पिक्चर ध्यान दो, CDE का क्षेत्रफल देखो, CD और E यानी यह त्रिभुज नहीं हुआ, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल,
बराबर त्रिभुज बी डी ई, ध्यान दो, बी डी ई, सॉरी बी डी ई, यही न हुआ, यानी ये त्रिभुज यह न हुआ, ये दोनों क्षेत्रफल क्या हो गया बराबर, क्या हो गया, देखिए यहाँ पर सी डी ई यानी ये त्रिभुज का क्षेत्रफल और बी डी ई यानी ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल, ये दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर हो गया। और ये दोनों किसके बीच में है, तो डी ई और बी सी के बीच में है ना, तो अब यहाँ ध्यान दें, ये दोनों के बीच में है, आई दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो गया। तो बराबर कब होता है, हम जानते हैं कि बराबर तब ये होता है जब दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखा के बीच में हो। अरे पढ़ाए थे ना, ये बराबर क्यों हो गया, ये बराबर क्यों हो गया, तो बराबर इसलिए हुआ होगा कि यहाँ डी समांतर बी सी होगा। अरे ये दोनों त्रिभुज किसके बीच है, तो दोनों त्रिभुज डी और बी सी के बीच में है ना, और डी बी और बी सी के बीच में है, और दोनों क्षेत्रफल क्या हो गया बराबर, दोनों क्षेत्रफल क्या हो गया, तो बराबर हो गया। यानी जैसे बराबर हो गया यानी हम समझ जाएंगे डी समांतर क्या है, बी सी क्या है, क्योंकि ये दोनों ने बीच में दोनों त्रिभुज है, समझ तो आया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर बराबर हो गया ना, बराबर हो गया, तो लिखेंगे इसलिए, क्या लिखेंगे, इसलिए डी ई समांतर बी सी लिख देना है, क्यों, तो लिखना है चूंकि, क्या लिखना है, चूंकि कि यह दोनों त्रिभुज, यह दोनों त्रिभुज कहाँ है, तो यह दोनों त्रिभुज एक ही रेखा के बीच, यह दोनों त्रिभुज एक ही रेखा कौन, तो डी ई और बी सी के बीच स्थित है, डी ई एवं बी सी के बीच स्थित है, बीच स्थित है, तो यहाँ तो ठीक है कि बीच स्थित है, कोई बात ना है। और बीच स्थित होने के कारण क्या हो गया, बीच स्थित है तो कोई बात ना है, लेकिन बराबर भी हो गया ना, और जैसे बराबर हो गया यानी बीच में स्थित है, यानी दोनों त्रिभुज, ये दोनों भुजा समांतर होगा तब ये बराबर हो सकता है, बताया था ना, ये दोनों जब तक समांतर ना होगा तब तक बराबर ना हो सकता, समांतर हो यानी दोनों बराबर है त्रिभुज के क्षेत्रफल, यानी दोनों क्या है, समांतर क्या है, तो रेखा डी ई एवं बी सी के बीच स्थित है, तो यह दोनों त्रिभुज एक ही रेखा डी ई एवं बी सी के बीच स्थित है, एवं दोनों का क्षेत्रफल दोनों क्षेत्रफल बराबर ना है दोनों त्रिभुज का। अरे है रे बंदर, चलना बंद क्या हो गया, चालू ही रह गया क्या, एवं दोनों का क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है, इसलिए दोनों त्रिभुज एक ही रेखा के बीच स्थित है और दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा डी समांतर बी सी, डी समांतर आंसर करना है, इसलिए क्या हो गया, इसलिए हो गया डी ई समांतर बी सी प्रूव्ड, क्या हो गया, प्रूव्ड, समझ तुम लोग। तो थर्ड फॉर्मूले के विलोम भी तुम लोग सिद्ध कर लेगा, कोई दिक्कत, थर्ड फॉर्मूले जानता है तो थर्ड फॉर्मूले के विलोम सिद्ध करने में कुछ नहीं है, खाली लास्ट में थोड़ा चेंज करते हैं, थोड़ा लिखते समय चेंज करते हैं, बस यही करते हैं। चल जल्दी छाप, अब होगा तुम लोग चैप्टर स्टार्ट हो गया थ्योरम, अब 6.2 बनेगा।